हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की सीरीज़, जो कि हमें लास्ट तक हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली थी। हमने कवर किया था पूरे के पूरे साइंटिस्ट के नेम, कि उन्होंने किसने क्या थ्योरी दी है और किसने क्या चीज़ कर रखा है। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको बोलूँगी प्यारा सा थैंक यू, जो आप इतना प्यार दे रहे हैं इस सीरीज़ को और कमेंट्स भी पूछते हैं आप, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेट करते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज़। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस बेसिक लगें, क्योंकि हमने प्लानिंग के बारे में, मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में 11th में 12th में पढ़ लिया है ना। और अब हम दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो लग सकता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं बोलूँगी फटाफट से हम बहुत छोटा वीडियो रखेंगे। आप फटाफट से रिवाइज़ करके आप अपने आप को बोलेंगे कि हाँ ये टॉपिक हो चुका है। ठीक है, शुरू करते हैं। ओप्स, सॉरी, चलिए। अच्छा, दी फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मीन्स एंड एंड। मीन्स एंड मतलब कि देखो, एंड मतलब शुरू से लेके आखिरी। देखो, शुरू से आखिरी मतलब एंड है ना। तो शुरू से आखिरी तक क्या चलता है? प्लानिंग। हमने एक बार प्लान बना लिया इस पेपर पे, अब देखो तुम शुरू में लेके कि ये सही हो रहा है, अब सही हो रहा है, बाद में सही हो रहा है, अब सही हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग इसका आंसर है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, जो चीज़ हमें आती है हम फटाफट से कर लेंगे। व्हाट ऑर्डर मैनेजर परफॉर्म द मैनेजर फंक्शंस। प्लानिंग तो पता ही है हमें, ऑर्गेनाइजेशन पता ही है हमें, कंट्रोलिंग आखिरी में आएगा, ये पता है हमको, तो ये सही है ना फिर। ठीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट पर्पस। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग तो नहीं है। मार्केटिंग तो हमारा वन ऑफ द फंक्शन, एक वो तरीका है ना कि प्रोडक्ट को हम, डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। फाइनेंसिंग होता है, मार्केटिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है ना। सी मार्केटिंग। मैच द फॉलोइंग विथ लिस्ट वन लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो, प्लानिंग, फोरकास्टिंग, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, एवेल्युएटिंग। ठीक है, अच्छा पता है, मुझसे ना एक बार इंटरव्यू पूछा था, मैंने आपको वीडियो भी डाला था केंद्रीय विद्यालय का, कि आप मुझे बताइए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है। मैं ना एलिमेंट्स, आई वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम कि एलिमेंट्स। फिर मुझे याद आया कि हाँ एलिमेंट्स तो होते हैं, अब क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला 4 एलिमेंट्स होते हैं सर, तो उन्होंने बोला कि हाँ बताओ, एक्सप्लेन करो। तो मुझे याद नहीं आया था, बट आप लोग सुन लो। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक लीडरशिप होती है, एक सुपरविजन होता है, एक मोटिवेशन होता है, और एक होता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग अगेन दिस टाइम। यस, याद आ गया, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये 12th क्लास की पूरम गांधी की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट, देखो मैंने बताया था ना, सुपरविजन, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन। मैं आपको बताया नहीं था, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। अच्छा, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए इसका आंसर हमारा दे रखा है सी। ठीक है, ऐसा क्यों दे रखा है हम पढ़ लेते हैं। देयर इज अ वेरी स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्यों दे रखा है? मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिक्सचर ऑफ फंक्शनल्स एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। द राइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट अकर्ड इन अमेरिका। ओके, द इंडस्ट्री इंगेज इन द वर्क ऑफ सिक्योरिटी इन स्पेस रिसर्च। सबसे पहले ये आया था अमेरिका में, जो कि इंडस्ट्रीज स्पेस रिसर्च में लगी हुई थी। ठीक है, डबल सिस्टम ऑर्डर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मतलब मैट्रिक्स कैसे होती है देखो। ठीक है, अगर कोई इंसान यहाँ पे है, ठीक है, और एक इंसान यहाँ पर भी है, तो वो इससे कम्युनिकेट करेगा, इससे कम्युनिकेट करेगा, फिर वो इससे करेगा इस वाले इंसान से, फिर वो इस वाले इंसान से, तो करके करके देखो 2 बार देखो, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। अगर ऐसे होगा तो वैसे, तो समझ रहे हो ना कि मैट्रिक्स ऐसे बन जाती है। मल्टीप्लिसिटी, को एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनल प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन फंक्शनल, यूज ऑफ पर्सनल, ऐसे इंफॉर्मेशन रिलेशन सिस्टम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इम्प्लाइज देयर राइट टू टेक पार्ट्स इन, बताओ। ये तो डायरेक्टर्स करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग तो भाई ओनर्स करते हैं,
वर्कर्स को क्या मिलता है बताओ? सैलरी, ठीक है। शेयर होल्डिंग किसको मिलता है? जिसके पास इक्विटी शेयर होता है, जिसके पास क्या होता है? इक्विटी शेयर होता है। बचा डी, है ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताओ डेलीगेशन क्यों होता है? डेलीगेशन वहीं होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग, ज़्यादा काम हो। एक इंसान अपने अंदर सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है, ये अपने सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है, यहाँ पे दो जन की रिलेशनशिप चल रही है, इनकी चल रही है, एक इनकी चल रही है, तो चेन में चलता जाता है काम। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है यार। अगर छोटा होता तो बात ही यही, देखो ना, यही शुरू हुआ, यही ख़त्म हो गया, तो इतना ही सा ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लो बहुत बड़ा होता, बहुत सारे लोग होते, ये है, ये है, ये है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वेरी लार्ज में क्या होता है? वेरी लार्ज होता है डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। कौन सा? डिसेंट्रलाइजेशन। मिनी तो होगा नहीं क्योंकि स्मॉल भी नहीं है। ओ गॉड, लुक एट द पेज। मिनी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्मॉल से भी छोटा है। लार्ज डेलीगेशन, वेरी लार्ज में डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मेथड फॉर, ये हमने HRM में पढ़ा था, ठीक है। HRM में कहा, देखो जो चीज़ मैं बताऊँ, आप लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आई डोंट नो, बट मैं ये बोलूँगी आप एग्ज़ाम दौरा दो कि नेट की प्रिपरेशन ज़रूर कर लेना। ये टॉपिक पता है वहाँ पे आ जाते हैं, तो वहीं से उठ के आते हैं टॉपिक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट। बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे भाई प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो काय की मार्केटिंग, काय का फाइनेंसिंग, काय का मोटिवेशन, काय का डायरेक्टिंग, ठीक है। विच फंक्शनल मैनेजमेंट डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। बताओ प्लानिंग हमने कही थी कि 100 यूनिट, इस इंसान ने प्लानिंग करी 100 यूनिट की, अब हमारा है ना 80 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, तो अब कंट्रोल करना पड़ेगा कि कितना डेविएशन, 20 यूनिट का डेविएशन आया क्यों। तो कंपेयर किया किससे बताओ मुझे? 20 को कंपेयर किया हमने प्लानिंग से। 20 कहाँ से आया? जब हमने 80 को कंपेयर किया 100 से तो आया, ठीक है। So the following principle serves as a warning of organization: do not take the selection and promotion process lightly. देखो आंसर है डी, पीटर प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ देखो क्या है, ये आ सकता है, ठीक है। पीटर थ्योरी serves as a warning to the organizations that the selections and promotion process should not be taken lightly. The Peter principle is an observation that the tendency of the most organization hierarchy, such as that of a corporation, is very every employee to rise in the hierarchy through promotions until they reach the level of respective incompetence. मतलब कि ये बोल रही है थ्योरी कि हर एक एम्प्लॉई, तो ये बोल रहे हैं देखो कोई एम्प्लॉई आज इस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई आया है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इस टेबल पे बैठा है इस टेबल पे रहेगा, कल प्रमोशन हो के और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा। मतलब कि ये जो यहाँ है फिर कल को यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, मतलब कि वही इंसान है ना। अगर आज आप बोलो कि 10th पास को रख लो, ठीक है, 10th पास को रख लिया, फिर कल को 10th पास वाला रूल कर रहा है 4 लोगों के ऊपर। मैं एजुकेशन के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, बट एक स्किल्स के ऊपर भी है। किसी को कोडिंग भी नहीं आ रही ज़रा सी, आप उसको बना दिया है हेड ऑफ़ द कोडर्स, तो गलत हो जाएगा। तो आप अपना ये मजाक में ना लें। कौन बोलता है ये? पीटर, पीटर प्रिंसिपल। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। फोरकास्टिंग, प्लानिंग, सेशन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग, एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड 1, एंड बचा क्या? लीडिंग। लीडिंग का क्या थे 4 एलिमेंट? कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। Process of influencing the activities of organized group in efforts towards goal setting and goals achievement is called, बताओ, लीडरशिप। क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग वर्ड आ गया। देखो जहाँ भी आए ना कि अब एक इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे इंसानों को, या फिर एक इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे इंसानों की एक्टिविटीज़ को, यहाँ पे हमेशा लीडरशिप होता है। ये ट्रिक है ना, इन्फ्लुएंस वर्ड याद रखना, थोड़ा कीवर्ड है ये। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शंस आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज, क्यों पता सकती हूँ? अल्टरनेटिव्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पास एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवा, छठवा, सातवां, आठवां, ऐसे करके। लेकिन हमने डिसाइड किया कि ये वाला ले लेते हैं, मतलब अल्टरनेटिव्स में कोई एक सेशन यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, मतलब प्रॉब्लम है हमारी कि कंपनी में गेट लगवाना है यार, मेन गेट। डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि यार वो अच्छा मजबूत होना चाहिए, हर कोई नहीं आना चाहिए।
एलोकेशन वेट टू क्राइटेरिया, मतलब कितना इंपॉर्टेंस है गेट का, मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बात है, ये गेट नहीं लगेगा तो फिर सिक्योरिटी का मतलब क्या है कंपनी में। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, हम देखेंगे गेट के अलावा कोई ऑप्शन है क्या, हम इसको वॉचमैन में उठा सकते हैं यहाँ पे, नहीं। क्या हम यहाँ पे कुछ और मतलब रॉड्स वॉड्स कवर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो चेक करेंगे, नहीं तो फिर हम ये लगवाएंगे। एनालाइज करेंगे अल्टरनेटिव्स को, ठीक है, फिर सिलेक्शन करेंगे अल्टरनेटिव को। हमने डिसाइड किया एंड में कि हाँ बड़ा सा एक लोहे का गेट लगवाएंगे, ठीक है, ऐसे मतलब बड़ा सा, और वेलकम वगैरह लिखवाएंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट करेंगे और एवेल्युएट करेंगे कि हमने वो काम सही किया कि नहीं किया। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस था, ये प्रोसेस था हमारा डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट इज प्लानिंग। सो आई थिंक एक्चुअली बहुत हो चुका है, वीडियो 10 मिनट्स का हो चुका है। आप फटाफट से देखिएगा, मेरे सजेशन ये रहता है कि मेरे वीडियोस आप एटलीस्ट 1.5x पे देखें, ताकि आपका टाइम भी बचेगा फटाफट से और आपको कुछ रिविजन भी बचेगा फटाफट, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए और अपना हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।